आपके पास धैर्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप धीरे 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 आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर दोस्तों आप ऐसे बढ़ोगे, एकदम से एकदम यहाँ से जाओगे और एकदम ऐसे बढ़ोगे, तो आप दोस्तों याद रखना, एक ज़िंदगी की एक ऐसी आपके पास एक ऐसा समय आएगा कि इतनी ही जल्दी आप डाउनफॉल चले जाओगे। ये दोस्तों ऐसे, अगर आपका जो ग्राफ है वो एकदम ऐसे चला गया, तो याद रखना किसी न किसी मुकाम पर आप जाकर के ऐसे गिर जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे चलोगे, कहीं कभी चले गए, फिर गिर गए, फिर उठ गए, फिर तो एक दिन आप यहाँ पर चले जाओगे। ठीक है, मतलब ऐसे चलते चलते चले जाओगे और वो फिर आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, क्योंकि आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्श कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट संख्या पद्धति। ठीक है, इस पर पहले ही बता दूं 45 से 50 वीडियो बनने वाला है और प्रत्येक वीडियो की जो लेंथ होगी वो 20 से 22 मिनट की होगी, सॉरी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, यह संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि संख्याएं किस किस प्रकार की संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या आपकी देखी जाती है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले होती है वास्तविक संख्या। कैसी दोस्तों? वास्तविक। मैं सब कुछ बताने वाला हूं, पहले आप इसको थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ लेना। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति में दोस्तों हम 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं। एक दोस्तों होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या, एक होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली बात, ये वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है? अरे भाई, आप धैर्य के साथ बने रहो इस चैनल के साथ। और इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल गणित का मैं गलत नहीं होने दूंगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है पूरा एकदम कंप्लीट समझाऊंगा। इसके टुकड़े कितने होते हैं सब कुछ बताने वाला हूं। काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले अगर दोस्तों वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ दिया जाए, मतलब वास्तविक संख्या और इसे काल्पनिक संख्या को अगर दोस्तों दोनों को मिला दिया जाए, तो तब बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे काम का नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ। उसकी जर्नल इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है कि a + IB। ठीक है, ये i यहाँ पर क्या होता है, आयोटा। ये कहाँ होता है, क्लास 11th के स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। और ना ये काल्पनिक संख्या, जितना सवाल आपसे काल्पनिक संख्या से पूछा जा सकता है उसका मैं 3 मिनट का अलग वीडियो बना करके आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। ये देखिए, यह है वास्तविक संख्या। तो यही हमारा काम का है, यही हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। अब इसके अंदर हम घुसने का प्रयास करेंगे, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। अब दोस्तों हमारे काम की नहीं है तो हम इनको मिटा देते हैं। और जितने काम की हैं, आयोटा का मान दोस्तों माइनस के √1 होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। अभी इसे आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हो गणित जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो आपके पास पैशंस का दोस्तों जरूर होना चाहिए, आपके पास धैर्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप धीरे 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 आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर दोस्तों आप ऐसे बढ़ोगे, एकदम से एकदम यहाँ से जाओगे और एकदम ऐसे बढ़ोगे, तो आप दोस्तों याद रखना, एक ज़िंदगी की एक ऐसी आपके पास एक ऐसा समय आएगा कि इतनी ही जल्दी आप डाउनफॉल चले जाओगे। ये दोस्तों ऐसे, अगर आपका जो ग्राफ है वो एकदम ऐसे चला गया, तो याद रखना किसी न किसी मुकाम पर आप जाकर के ऐसे गिर जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे चलोगे, कहीं कभी चले गए, फिर गिर गए, फिर उठ गए, फिर तो एक दिन आप यहाँ पर चले जाओगे। ठीक है, मतलब ऐसे चलते चलते चले जाओगे और वो फिर आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, क्योंकि आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो 2 प्रकार की जो कैटेगरी है मैंने यहाँ पर आपको बताई है। याद रखना दोस्तों इस बात को, यही सक्सेस का एकदम फार्मूला है। चलिए मैं आपको दोस्तों सिखाना चाहता हूँ, गणित को आपको कटर खत्म आपके अंदर से करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्या है क्या, असलियत में वास्तविक संख्या है क्या? देखिए दोस्तों, चलिए मैं लिख देता हूँ। जो संख्या नंबर लाइन, किस पर दोस्तों, नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है।
किस पर दोस्तों, नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है। मतलब इसका अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश में इसको नहीं लिख रहा हूँ, मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता। जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है, ये देखिए, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों, चलिए मैं एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है ना दोस्तों नंबर लाइन। क्या हुआ कि कहीं पर बहुत सारे गणितज्ञ बैठे और उन्होंने एक ऐसे नंबर लाइन की संरचना कर दी जिसमें दोस्तों बीच में उन्होंने जीरो रख दिया। इससे इस साइड के जो पूर्णांक हो गए, अच्छा पूर्णांक क्या होता है वो सब कुछ अब बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या, पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए, -1, -2, -3 और ऐसे चलते 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 हमें नहीं पता ये कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इससे में दोस्तों हम चलेंगे +1, +2, +3 और हमें नहीं पता कहाँ तक है ये है दोस्तों नंबर लाइन। ये बात आप यहाँ तक बताइए किस भाई और किस बहन को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए ये नंबर लाइन है, तो याद रखना दोस्तों, वास्तविक संख्या, जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है उसको दोस्तों आप वास्तविक संख्या कहोगे। आप कहोगे भाई 3 वास्तविक संख्या है क्या, आपसे एग्जाम में सवाल कैसा पूछा जाएगा, कहेगा कि बताइए 3 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे 3 वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि 3 नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है। आप कहोगे कि -3 कैसी संख्या है, तो कहना कि -3 भी वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वो भी नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है। आपसे कहा जाएगा कि बताइए √2 कैसी संख्या है, √2 कहीं पर है, हमें नहीं पता कहाँ पर है कैसे, देखिए अभी √2, अब √2 हो गया, √3 हो गया, अब इनको कैसे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे याद रखना। अब चलिए दोस्तों, इनको मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखिए, हमें नहीं पता ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि 1 2 में से 1 गया दोस्तों कितना, 1, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 रही होगी, तो हम क्या करेंगे, एक ही और डिस्टेंस यहाँ पर खींच लेंगे। आई बात समझ में, हम एक और डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे खींच लेंगे, खींच लिया, और हम क्या करेंगे, इसको भी हमने मान लिया 1 है। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक बताइए चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं। हमने क्या किया, जितनी डिस्टेंस ये थी इतनी ही डिस्टेंस की लाइन हमने यहाँ पर खींच लिया, और अब क्या किया, इसको इससे मिला दिया और ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, अपने मन से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। और क्या किया, देखिए ना, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। एक एक बोल पर आपको ध्यान देना है, तब आप चीज़ें सीख पाओगे। तो एक का स्क्वायर करोगे और एक का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, तो 1 का स्क्वायर करोगे और +1 का स्क्वायर करोगे, तो जब 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा दोस्तों √2, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो √2 का होगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा वो √2 का होगा। अब आप क्या करना दोस्तों, यहाँ पर प्रकार की नोक रखना और इतनी डिस्टेंस अपने प्रकार में भर लेना, और यहाँ से क्या करना, उसको ऐसे जाना, और जहाँ पर भी वो इसको टच करे, काट दे, वहीं पर आप दोस्तों कह देना कि वो √2 का मान है। यानी कि √2, √3, √4, √5, √6, √7 ये सभी नंबर लाइन पर दर्शाए जा सकते हैं, याद रखना। तो कभी पेपर में इनको गलती मत कर देना। तो जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो संख्या नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती है उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या ही बात करेंगे। अब सवाल आता है दोस्तों कि माइनस के √3, अब बताइए, देखिए √3 अलग है, माइनस के √3 अलग है, तो ये दोस्तों ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम इसे दर्शा नहीं सकते। देखिए क्यों, अब इसे भी समझ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मुझे एक और बताइएगा, मुझे एक बात बताइए। देखिए, अगर मुझे एक बात ये बताइए, अगर मैं प्लस का स्क्वायर करूं और माइनस का स्क्वायर करूं और दोनों को दोस्तों ऐड करूं तो क्या होगा। देखिए, प्लस का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस, और माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आना है। ये बताइए किस किस को चीज़ें समझ में आई, ये बताइए दोस्तों किस किस को ये चीज़ें समझ में आई, नहीं समझ में आ। चलिए एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या कहोगे कि भाई किसी त्रिभुज की एक साइड मान के चलना माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, मान के चलना माइनस का 1 है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि किसी भी त्रिभुज की कोई साइड माइनस की में चली जाए। चलिए
अब आप क्या कहोगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम में ये वाली डिस्टेंस के मान निकाल करके दिखाइए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आना है, तो यानी क्या जाएगा √2। यानी कि दोस्तों किसी भी हाल में दोस्तों रूट के अंदर माइनस बन ही नहीं सकता। तो किसी भी, तो इस प्रकार हम दोस्तों इसको कह सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या जाए तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, यानी कि दोस्तों काल्पनिक संख्या कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत डीप से मैं आपको चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हमने दोस्तों पढ़ लिया। अब मैं चलता हूँ उस वास्तविक संख्या के टुकड़े करने जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, वास्तविक संख्या हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों अपने नोट्स में, वास्तविक संख्या सबसे पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्या अपने नोट्स में हेडिंग डाल लीजिएगा, वास्तविक संख्या। अरे रुक जाइए भैया, जहाँ तक चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ वो किसी भी नोट्स में और किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वास्तविक संख्या। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, किसी भी संख्या को मैं कितने तरीके से बांट सकता हूँ? तो बहुत तरीके हैं। आप कहोगे, मैंने कहा कि 10 साल से उम्र के स्टूडेंट इस साइड बैठ जाइए, 10 साल से कम के जो उम्र के जो स्टूडेंट है वो इस साइड बैठ जाइए, और 10 साल से ज़्यादा की उम्र के जो स्टूडेंट है वो इस साइड बैठ जाइए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका, ब्लैक कलर की जो टी शर्ट पहने हुए स्टूडेंट है वो अलग बैठ जाइए, और वाइट कलर की जो टी शर्ट पहने हुए जो स्टूडेंट है वो अलग इस साइड बैठ जाइए। दूसरा तरीका हो गया। फिर आपके दिमाग में आएगा, जिसके दोस्तों बाल बड़े हैं वो इस साइड बैठ जाइए, जिसके बाल छोटे हैं वो इस साइड बैठ जाइए, और जिसके बाल गंजे हैं वो क्लास से बाहर चले जाइए। हाँ चलिए, बहुत तरीके हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, वास्तविक संख्या को भी कई तरीकों में बांट दिया। चलिए देखिए कैसे। वास्तविक संख्या को हमने कई तरीकों में बांट दिया। तो वास्तविक संख्या को मेनली दोस्तों 2 तरीकों में बांटा। हमारे जो गणितज्ञ है उन्होंने मेनली दोस्तों इसको 2 तरीकों में बांट दिया। अब देखिए, तो पहला तरीका देखिए दोस्तों क्या कहते हैं। पहले तरीके में दोस्तों आते हैं पूर्णांक। अभी मैं पूर्णांक पर भी आने वाला हूं यार, टेंशन मत लीजिएगा। पूर्णांक, इसको दोस्तों इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंटीजर। हिंदी में इसको पूर्णांक कहा जाता है। इन टाइगर मत समझ लेना, मुझे थोड़ा अंग्रेजी कम आती है, ठीक है, याद रखना। ये दोस्तों इंटीजर है। मुझे थोड़ा हिंदी में मेरा हाथ अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला तरीका मतलब वास्तविक संख्या को पहले तरीके से मैंने, एक तो पूर्णांक हो गया। पूर्णांक कैसे दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पूर्णांक है। अब यार कोई चीज़ दशमलव में भी तो हो सकती है, डेसिमल में। डेसिमल हमने क्या किया, इसको डेसिमल में और बांट दिया, यानी कि दशमलव। दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बांटने का। एक तरीका तो हम कह सकते हैं कि भाई पूर्णांक हो गया और दशमलव हो गया। हाँ दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसी वास्तविक संख्या को हम दूसरे तरीके से बांटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके से बांटते हैं। चलिए, ये दोस्तों सेकंड तरीका है। मैंने क्या किया, वास्तविक संख्या को दूसरे तरीके से बांटने जा रहा हूँ। इस बात को याद रखना, इस बात को ध्यान देना। चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्या को दूसरे तरीके से कैसे बांट सकते हैं। देखिए, पूर्णांक हमने बांट दिया, डेसिमल हमने बांट दिया। अब हो सकता है यार दोस्तों आप क्या कहोगे, भाई परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। परिमेय को इंग्लिश में दोस्तों रेशनल और अपरिमेय को इंग्लिश में दोस्तों इरेशनल कहा जाता है। ये 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वास्तविक संख्या के अंदर भी हमने टुकड़े कर लिए, और अब हम जानेंगे दोस्तों पूर्णांक के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक था मेरा वो पूर्णांक था, और इसी को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, पूर्णांक हम पढ़ लेते हैं। पूर्णांक क्या है, आइए दोस्तों।
सबसे पहले पूर्णांक पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको डीप ले जाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। आइए दोस्तों, पूर्णांक पढ़ने से पहले मैं आपको और थोड़ा सा डीप लेकर जाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आप मुझे एक बात ये बताइए, हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पढ़ रहे हैं। नंबर लाइन हमने पढ़ा है, हम क्या करते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, 0। इस साइड दोस्तों माइनस का 1, इस साइड माइनस के 2, इस साइड माइनस के 3, और इस साइड दोस्तों 1, 2 और एकदम 3। यहाँ तक बताइए दोस्तों किस किस को ये नंबर लाइन समझ में आ गई। और ये दोस्तों यहाँ पर -3 और +3 पर ही ख़त्म नहीं हुई, ये इनफाइनाइट। हमें नहीं पता नंबर कहाँ तक जाएंगे, 3, 4, 5, 10, 1000, 12, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। हमें कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि ये नंबर जा कर के कहाँ पर रुकते हैं। हमें क्या पता भाई, इसी साइड ये माइनस में भी इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक जाते हैं। हमें क्या पता ये कहाँ तक रुकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। चलिए इनफाइनाइट तक जाते हैं। और यहाँ पर मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच कितने नंबर हैं, तो मैं नहीं बता सकता। मैं 0.1, फिर आप कहोगे 0.11, फिर 0.111, पता नहीं कहाँ तक यार, ऐसे कितने नंबर हैं मुझे नहीं पता। बात ये है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस नंबर लाइन पर कितने नंबर हैं मैं भी नहीं जानता, कोई गणितज्ञ नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे पूर्णांक की, तो पूर्णांक, अब देखिए दोस्तों आपको कितना मजा आने वाला है पूर्णांक पढ़ने में। पूर्णांक, इंटीजर, इन टाइगर मत समझ लेना भाई, मुझे नहीं पता ये इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, आप सही लिख लेना, इंटीजर। आइए दोस्तों, इंटीजर को देखिए कितने भागों में मैं बांटता हूँ, कैसे कैसे, और फिर उनका भी मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। इंटीजर के भी टुकड़ों में भी आप आगे जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह है दोस्तों हमारा इंटीजर। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा इंटीजर है, तो सबसे पहले इंटीजर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मैं और इस साइड ले जाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं और इस साइड ले जाता हूं। सबसे पहला भाग, इंटीजर का सबसे पहला भाग क्या हो सकता है भाई, इंटीजर कैसे हो सकते हैं। यहां पर आप लिखिए दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। चलिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है दोस्तों। दूसरा भाग आप इसका पढ़ लीजिए। दूसरा भाग देखिए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहा होगा। चलिए नेगेटिव से पहले दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नंबर लाइन बना करके दिखाई थी, बीच में कहीं आपने 0 पढ़ा था क्या, 1 2 3 ऐसे जा, यानी कि ये तो है पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से इस साइड है दोस्तों नेगेटिव इंटीजर। यानी कि दोस्तों एक आपका जो 0 है, 0 इंटीजर या 0 पूर्णांक, 0 को इंग्लिश में या हिंदी में एक ही बात कहा जाता है, 0 भी एक पूर्णांक है। याद रखना दोस्तों, 0 भी एक पूर्णांक है। इस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, याद रखना, पूरा कंप्लीट चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। 0 पूर्णांक आपका हो गया, तो 0 हो गया दोस्तों। तीसरे टाइप का दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, इसको 0 को तो 0 ही कहेंगे, ठीक है। तीसरे टाइप का हो गया दोस्तों, अगर आपका दोस्तों धनात्मक है, 0 हो गया, अब आपका ऋणात्मक भी रहा होगा, ऋणात्मक, हिंदी वाले ऋणात्मक लिखेंगे ऋणात्मक, और इंग्लिश वाले ऋणात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक बताइए किस किस को चीज़ें समझ में आई। देखिए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक भी आ गए, 0 पूर्णांक आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक, और भाई जब अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक भी रहे होंगे। अब तीसरे नंबर का जो टाइप रहा, तीसरा था ना, चौथे नंबर का जो टाइप रहा होगा वो गैर धनात्मक पूर्णांक। कैसे दोस्तों, गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक। आइए दोस्तों, ये क्या रहा होगा, गैर धनात्मक पूर्णांक। आइए दोस्तों, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा नॉन
पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यहां तक बताइए दोस्तों किस किस को समझ में आ गया। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब आप क्या करोगे, पांचवा टाइप यहां पर मैं लिख रहा हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं। पांचवा टाइप, 1 2 3 4 और एक 5। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम पढ़ लेते हैं। गैर धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब गैर, हम यहीं पर लिख देंगे दोस्तों, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये दोस्तों मैंने आपको 5 टाइप करवा दिए, ठीक है। तो चलिए कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे धनात्मक पूर्णांक के भी जो टुकड़ा है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक। इसका मैं आगे आपको और डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं आपको कंप्लीट चीज़ें सिखा सकूँ। और हाँ, बेल आइकन तो दबाना ही, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन के साथ रखना उसको। एक उसमें ऑप्शन आता है ऑल पॉजिटिव, पढ़ा करके आपको पॉजिटिव का ही वो हो गया, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ताकि मेरा आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कि भाई मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।